Hello everyone, this is Aditya Prajapati and in this video I am going to teach you 12 different sentences in a single video. So dive into this video at the end of the video because it is going to be a very relevant video for you guys. If you are a beginner, then definitely watch. You will be able to understand the 12 sentences and it is enough to understand grammar. You just have to understand only 12 sentences so that you can make the sentence. You are able to form the sentences after understanding the 12 sentences. So this is a basic rule you have to follow. So guys, without wasting our time, let's get started. So guys, before diving into the video, I am going to give a little bit introduction of myself. Guys, my name is Aditya Prajapati and I come from a very small village of Uttar Pradesh and I have learned this language by myself by using YouTube. YouTube is such a very good platform to learn anything in this world. So it helped me a lot and I have started a YouTube channel which I teach you guys how can you learn this language, how can you be fluent, how can you learn this language in just 6 months. So it will definitely be helping you guys. So please subscribe to my channel if you like my videos and watch this video till then because here I am going to teach you 12 different sentences in a single video. So without wasting our time, let's get started. Come to the point guys. Okay, तो गाइस टेंस 3 प्रकार के होते हैं. एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस और इन 3 टेंस के साथ में 4 सेंटेंसेस आते हैं. तो हम प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो इसी तरीके से हम 4 सबके साथ में ऐड करेंगे. जैसे कि हम पास्ट का लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, past continuous, past perfect continuous. And guys, number 3, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So these are 12 sentences. We have to know about these sentences little bit. If we have understood these sentences, so we can form different types of sentences which we can use in our daily life. And I assure you guys that if you are watching this video till the end, आप बहुत कुछ सीख जाओगे और 12 सेंटेंसेस के बारे में आप बहुत ही अच्छे से नॉलेज ज्ञान कर लोगे और आप फॉर्म कर पाओगे सेंटेंसेस को. तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें. So guys, we are going to start. So let's learn 12 sentences. So सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में 4 आते हैं. उसके सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए. सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस एस और ईएस. तो एग्जाम्पल जैसे कि इसको यूज कब किया जाता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर हैबिट्स, हॉबी और जनरल ट्रूथ, जो सामान्य सच्चाई सच होता है ना, उसके साथ में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं. और जब हम हॉबी के बारे में बताते हैं तो जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, आई डू स्टडी, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक मेकिंग वीडियोज. और एस और ईएस कब लगाते हैं? एस और ईएस तब लगाते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू यूज सिंपल सेंटेंस के साथ में वो क्या होता है? कर्ता जो एक वचन का होता है. द सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर, सो वी जस्ट हैव टू यूज एस और ईएस आफ्टर द वर्ब. वर्ब के साथ में हम एस और ईएस लगाते हैं यदि कर्ता एक वचन का होता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल. ही गो टू स्कूल नहीं होगा क्योंकि एक वचन का करता है, ही एक वचन का होता है. तो ही गोज टू स्कूल, गो के साथ में ईएस लगाया. तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको भी यूज करने हैं. नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में आता है एज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. ओके, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं लास्ट में. तो एग्जांपल्स यानी कि ये हम यूज कब करते हैं? व्हेन वी यूज दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन अवर डेली लाइफ. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग कब होता है? व्हेन द सिचुएशन इज हैपनिंग, यानी कि एक्शन इज हैपनिंग और द सिचुएशन इज टेम्पररी, यानी कि कार्य हो रहा होता है, यानी कि कार्य हो रहा है अभी, तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस लगाते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. आई एम टीचिंग यू. आई
प्लस एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टीचिंग, टीच के साथ में आईएनजी लगाई। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस आपको भी यूज करने हैं। ओके, तो गाइस नंबर थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस सब्जेक्ट प्लस हैज, आई मीन वर्ब के साथ में आता है हैज या हैव, ओके, एंड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, व्हेन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन सिचुएशन हैज हैपेंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव विजिटेड पेरिस, मैं पेरिस घूम चुका हूँ यानी कि जा चुका हूँ। आई के साथ में हैव आता है। व्हेन वी आर यूजिंग आई, वी, सो वी जस्ट हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब हैव। व्हेन वी आर यूजिंग ही, सी, इट, सो वी जस्ट हैव टू यूज हैज। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको भी यूज करने हैं। गाइस नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि हैव और हैज ही आता है, और प्लस इसके साथ में बीन लग जाता है, BEEN, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो व्हेन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट इज कंटिन्यूइंग नाउ, यानी कि जो कार्य शुरू हुआ था पहले, कुछ समय पहले, यानी कि भूतकाल में, लेकिन अभी भी वह कार्य जारी है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं कि he has been working for 2 hours। वह 2 घंटे से कार्य कर रहा है। कार्य तो 2 घंटे पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी कार्य जारी है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। ओके, दूसरा टेंस लेते हैं पास्ट। पास्ट में आता है पास्ट इंडेफिनिट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जब if the sentence is negative or interrogative, so we just have to use verb first form with the sentences. Okay, तो examples लेते हैं इसका यूज करते हैं when the action has happened and it is relevant now। जैसे कि for an example, the fox fell into the well, लोमड़ी कुएं में गिर गई। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंस आपको यूज करना है। एंड गाइस नंबर 2 आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस? स्ट्रक्चर होगा द सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में आता है वाज और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, फिर वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। ओके, तो इसका यूज कब करते हैं? When we use this sentence, when action was happening for the particular time in the past। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वो लोग कल 5 बजे शाम तक फुटबॉल खेल रहे थे। They guys were playing football at 5 PM yesterday। Okay, and guys नंबर 3 आता है I mean past perfect। The subject plus helping verb के रूप में आता है had। And when we use past perfect tense when the one action has happened before starting another past action। जैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं कि वह डिनर करने से पहले नहा चुका था। He had taken a bath before dinner। ओके, तो इस तरीके से यूज करते हैं। एंड गाइस नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड स्ट्रक्चर द सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड प्लस बीन प्लस वर्ब यानी कि मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो इसमें बीन लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो इसका यूज कब करते हैं? फॉर एक्शंस दैट वर ongoing until a point in the past, यानी कि एक पॉइंट तक कोई एक्शन चलता रहा पास्ट में, उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि बत्ती जाने तक मैं पढ़ रहा था, तो इसमें कैसे यूज करेंगे? I have been studying before the lights went out। So these kinds of sentences you guys can form and use in your everyday life। Okay, guys, number 3 and last one, that is future। तो इसका पहला आता है future indefinite। इसका फॉर्मूला क्या है? What is the formula of future indefinite? The structure subject plus helping verb के रूप में आता है will or shall plus verb की first form। When we use future indefinite tense when the action will happen in future, जैसे कि when the actions or decisions about future, जब हम decision future के लिए कोई लेते हैं जो फ्यूचर में घटित होगा, तो तब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कल खाना खाऊंगा, आई विल ईट टुमारो।
आई विल ईट टुमारो, यानी कि कल मैं करूंगा, कल पर टाल दिया, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. ओके, एंड गाइस नंबर 2, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें आता है विल और शैल, इसके साथ में प्लस बी लगाते हैं, बीई. ओके, एंड प्लस हेल्प आई मीन मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया. ओके, एंड गाइस व्हेन वी यूज दिस sentence to describe the actions in progress at a future time. भविष्य में कोई कार्य प्रोग्रेस में होता है तब हम इसको यूज करते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कल मैं 8 बजे तक यात्रा करता रहूंगा. I will be traveling at 8 PM tomorrow. तो इस तरीके के यूज करने हैं, इस तरीके से यूज करना है. नंबर 3, I mean future perfect tense. Is the structure of future perfect tense? The subject plus helping verb यानी कि will or shall plus have plus verb की third form. Okay, when we have to use this sentence in our daily life, when an action completed before a specific time in future. Okay, तो इसके examples लेते हैं. मर चुका होगा, he will have died. वह खा चुका होगा, he will have eaten. Okay, and guys, final one of 12 sentences is future perfect continuous tense. स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. इसमें शैल हैव बीन या विल हैव बीन आता है. ओके, तो हम इसको यूज कब करते हैं? When we use this sentence for an action continuing up to a future time, यानी कि फ्यूचर पॉइंट, एक फ्यूचर पॉइंट तक एक एक्शन जब कंटिन्यू रहता है तब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 2025 तक वे 10 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रही होगी. By 2025 she will have been teaching for 10 years. And guys, I have taught you in this video 12 sentences, about 12 sentences, and you have known about 12 sentences. If you have known, please like and subscribe to my channel and be focused on the mistakes where you are making false. You have to make over those false whenever you are making. And I will be uploading next video about the mistakes that you are making in your everyday life while speaking English. So please be continue with me and watch all of the videos that I have uploaded. They are very very helpful for every beginner who come from village areas, who come from Hindi medium background and very humble background. So I just upload those videos. I just upload my videos for those guys who are who come from very humble background and they want to speak very good English. So in this video guys, I have taught you 12 different sentences. Those are very relevant for us to understand for the speaking perspective, because when we have to form the sentences, we just have to use these sentences. We just need to know little bit structures of these 12 sentences. So guys, if you like my struggle, if you like my hard work, so please like and subscribe to my channel and share to all your friends who are very close to you, so that they can also watch my videos and learn something from me. Okay, so ये 12 sentences आपको learn कर लेने हैं, बहुत ही आसान है. This is very easy to understand the 12 sentences. At least you should definitely know about 12 sentences in the grammar. Okay, have a good day. We will meet in another video, another specific video. Okay, bye bye.